Students, welcome to the third part of the chapter Education. In the second part, we have studied about Kothari Commission and the development in higher education. In this part, we will discuss about National Policy on Education 1986. According to this policy, certain changes of a fundamental nature were brought about in primary, secondary, and higher secondary education in keeping with the changing needs of society. And under this policy, a common core curriculum was framed for all states. The expectation is that by this means all students in India will get equal educational opportunities. See, हम इस पार्ट में जो है क्या देखेंगे कि सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग, यानी सोसाइटी की नीड्स में बदलाव आने के कारण, चेंज आने के कारण जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन में भी कुछ सर्टेन चेंजेस किए गए. ओके, उसके नेचर में सर्टेन चेंजेस किए गए. जैसे ये पॉलिसी के अंडर ये मतलब डिसीजन लिया गया कि कॉमन कोर करिकुलम यानी एक कॉमन सिलेबस, सेम सिलेबस जो है ऑल स्टेट्स के लिए बनाया जाए. ओके, बनाया गया था. द एक्सपेक्टेशन इज दैट बाय दिस मीन्स ऑल स्टूडेंट्स इन इंडिया विल गेट इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज. और ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये इसके पीछे जो है एक्सपेक्टेशन क्या था, रीज़न क्या था, बाय दिस मीन्स अगर ये उन्होंने उपाय सोचा था, ठीक है, ये मीन्स को अडॉप्ट किया था, एक्सेप्ट किया था, तो इसके बिहाइंड रीज़न ये था कि कंट्री के ऑल स्टूडेंट्स को जो है इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिल सके. ओके, देयर इज अ स्कोप इन द नेशनल करिकुलम फॉर इंडिविजुअल स्टेट्स to bring in flexibility in accordance with their cultural, geographical and historical needs. See, भले ही मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, ये प्लान के, ये स्कीम, ये पॉलिसी के अंडर कि ऑल स्टेट्स में, इंडिया के ऑल स्टेट्स में कॉमन कोर करिकुलम होना चाहिए. ओके, एक्सपेक्टेशन मतलब ये था ये पॉलिसी के पीछे कि इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिल सके. लेकिन नेशनल करिकुलम मीन्स हमारे कंट्री के सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर एक इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट को ये छूट भी दी कि वो अपने जो है हिस्टोरिकल नीड्स, कल्चर और जोग्राफिकल के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस में चेंजेस ला सकते हैं. ओके, फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं. मीन्स थोड़ा बहुत चेंजेस, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होगा, चेंज ही होगा, थोड़ा सा उतार चढ़ाव. फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अप्स एंड डाउन्स. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर ये डिसाइड किया कि ऑल स्टेट्स के लिए इक्वल सिलेबस होना चाहिए, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इंडिविजुअल स्टेट्स को यानी स्टेट गवर्नमेंट को ये भी बोला कि वो जो है अपने सिलेबस में उनके हिस्टोरिकल नीड्स, जोग्राफिकल नीड्स और कल्चरल नीड्स के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं. ओके, द प्राइमरी एजुकेशन करिकुलम 1988 was prepared on the basis of the plan of action designed at the national level for the effective implementation of the National Policy on Education 1986. See, National Policy on Education 1986 में implement हुआ. ओके, लेकिन उसके बेसिस पे, ये पॉलिसी के बेसिस पे जो है नेशनल लेवल पे एक प्लान बनाया गया, ठीक है, और उसके बाद में क्या प्रिपेयर किया गया, प्राइमरी एजुकेशन करिकुलम 1988 मीन्स 2 साल के बाद पहले ये इम्प्लीमेंट किया गया ये पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986. ओके, नेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे. ओके, और इसके बेसिस मतलब इसके बेस्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन पे बेस्ड एक क्या बनाया गया, द प्राइमरी एजुकेशन करिकुलम 1988. करिकुलम मतलब क्या होता है, सिलेबस. ओके, नेक्स्ट है, डू यू नो द कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्राइमरी एजुकेशन करिकुलम 1995. कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है, कैपेबिलिटी. जैसे कि अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, तो वो 10th स्टैंडर्ड की स्टडी कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है. तो जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में अगर वो है तो उसको जो है ऐसा सिलेबस, ऐसा करिकुलम बनाना ताकि वो उसी के लेवल का हो. ओके, अगर सेकंड में जा रहे हैं तो थोड़ा सा लेवल जो है सिलेबस चेंज करके, फ्लेक्सिबिलिटी लाके थोड़ा सा उस लेवल का कर दो, तो उसको क्या कहा जाएगा, कॉम्पिटेंसी. कॉम्पिटेंसी मतलब कैपेबिलिटी. ओके, जितनी जिसकी क्षमता हो उसके अकॉर्डिंग जो है चार्ट तैयार करना, सिलेबस तैयार करना. ओके,
Even as the primary education curriculum 1988 was being implemented, a committee was formed at the national level with Dr. R.S. Day as its chairman to determine minimum levels of learning. See, भले ही बोला गया है प्राइमरी एजुकेशन करिकुलम 1988 ये इम्प्लीमेंट हो चुका था, लेकिन उसके बाद एक कमिटी सेटअप की गई, कमिटी फॉर्म की गई नेशनल लेवल पे, किसके चेयरमैनशिप के अंडर, डॉक्टर R.H. डावे. ओके, ये डिटरमाइन करने के लिए कि मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग होना चाहिए, यानी जिस स्टैंडर्ड का बच्चा है उसी के लेवल का वो स्टडी होना चाहिए, उसको एजुकेशन प्रोवाइड होना चाहिए. एंड द डेव कमिटी डेवलप्ड चार्ट्स ऑफ मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग इन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज अप टू स्टैंडर्ड 5th. और डेव कमिटी ने चार्ट डेवलप किया मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग का लैंग्वेजेस में. ओके, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जैसे महाराष्ट्र का है तो हिंदी, इंग्लिश, मराठी. मैथमेटिक्स में ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज, ओके, अप टू स्टैंडर्ड 5th. कौन से स्टैंडर्ड तक? 5th स्टैंडर्ड तक. द चार्ट शोड द सीक्वेंस ऑफ लर्निंग ऑफ द कॉम्पिटेंसीज मीन्ड फॉर ईच क्लास. ईच क्लास मीन्स अगर केजी का लिया जाए तो जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5th, हर एक क्लास के लिए सीक्वेंस बनाया गया. वो चार्ट जो है सीक्वेंस बनाया गया लर्निंग ऑफ द कॉम्पिटेंसीज का. ओके, नेक्स्ट यूज ऑफ सैटेलाइट. अब हम देखेंगे यूज ऑफ सैटेलाइट. सैटेलाइट के क्या क्या यूजेस है? ओके, सैटेलाइट्स आर लॉन्च इनटू स्पेस टू डू अ स्पेसिफिक जॉब. सैटेलाइट्स जो है लॉन्च कहाँ किया जाता है? स्पेस में, कुछ स्पेसिफिक जॉब करने के लिए. जैसे सैटेलाइट को यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, लाइक टेलीफोन कॉल्स, टेलेक्स, रेडियो, टीवी ब्रॉडकास्ट. ओके, वेदर फॉरकास्ट करना हो तो सैटेलाइट का यूज़ होता है. ओके, सो हम देखेंगे इन 1975 इंडिया मेट विथ सक्सेस इन इट्स अटेम्प्ट टू यूज़ अ सैटेलाइट फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन. अटेम्प्ट मतलब ट्राई किया था. इन 1975 में हमारी कंट्री ने ट्राई किया था कि सैटेलाइट को यूज़ किया जाए एजुकेशन पर्पस के लिए, और वो जो कोशिश थी इंडिया की वो सक्सेस रही. ओके, एंड एकनाथ चिटनिस, अ साइंटिस्ट विथ इसरो, प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इट. तो सैटेलाइट को डेवलप करने के लिए, सैटेलाइट को जो है एजुकेशन पर्पस के लिए जो है सक्सेस बनाने के लिए जो एकनाथ चिटनिस थे साइंटिस्ट, उन्होंने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था. ओके, नेक्स्ट साइट. साइट मीन्स सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट. सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट वॉज अंडरटेकन फॉर एजुकेशनल पर्पसेस. इसको क्यों स्टैब्लिश किया गया? एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, अंडर द लीडरशिप ऑफ द स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर एट अहमदाबाद. ओके, इसका जो सेंटर है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, किसकी लीडरशिप में? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो कि कहाँ पे है? अहमदाबाद में. तो इसी के लीडरशिप में जो है क्या स्टैब्लिश किया गया? साइट मीन्स सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट. ओके, द कंसेप्ट ऑफ सैटेलाइट एजुकेशन केम आउट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. और यही मतलब ये जो सैटेलाइट एजुकेशन का जो कंसेप्ट है इसी एक्सपेरिमेंट को करके ये अराइज हुआ. ओके, कौन से एक्सपेरिमेंट? साइट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट. ओके, तो हम देख सकते हैं कि हमारे टेलीविजन में जो है, टीवी में ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल चैनल आते हैं, ठीक है, जिससे जो है स्टूडेंट्स को एजुकेशन मिलता है, प्रोवाइड होता है. ओके, अमेरिका हैड हेल्प इंडिया इन दिस प्रोग्राम. अमेरिका ने जो है इंडिया की इस प्रोग्राम अमेरिका ने इस प्रोग्राम में जो है इंडिया की हेल्प की थी. ओके, द प्रोग्राम हेल्प टू मेक प्रोविजंस फॉर अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज. सी, ये प्रोग्राम जो है जो हमने अभी देखा, जैसे रूरल एरियाज़ में जो है स्कूल्स ही नहीं अवेलेबल होते थे. ओके, स्टार्टिंग में स्कूल्स ही अवेलेबल नहीं होते थे, वहाँ के बच्चे पुअर होते थे रिमोट एरियाज़ में. तो ये प्रोग्राम इसलिए कंडक्ट किया गया था ताकि रूरल एरियाज़ में जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी गुड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन मिल सके, यानी गुड क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड हो सके. ओके, नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, दैट इज इग्नू. जैसे कि मैंने ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, ओपन यूनिवर्सिटी इज अ यूनिवर्सिटी विच ऑफर्स ओपन एंट्री फॉर एडमिशन थ्रू डिस्टेंस एंड ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम्स. उसको क्या कहा जाता है? ओपन यूनिवर्सिटी. तो एक एग्जाम्पल है ओपन यूनिवर्सिटी का इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी. ये नाम जो है यूनिवर्सिटी का
हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के ऊपर पड़ा, ओके, जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी तब. एंड दिस ओपन यूनिवर्सिटी वॉज स्टैब्लिश्ड with the objective that the stream of education should make its way into every average household of the country. और ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने के पीछे, इसके बिहाइंड ऑब्जेक्टिव क्या था कि कंट्री के हर एक जो है एवरी एवरेज हाउस होल्ड, यानी घर में जो है हर एक हाउस होल्ड में एजुकेशन जो है प्रोवाइड हो सके, मिलना चाहिए, ओके, हर एक स्टूडेंट्स को एजुकेशन मिलना चाहिए. यही रीज़न था, यही ऑब्जेक्टिव्स था ये जो है इंदिरा गांधी यानी इग्नू को स्टैब्लिश करने के लिए, ओके. द यूनाइटेड नेशंस हैड डिक्लेयर्ड 1970 एज द इंटरनेशनल एजुकेशन ईयर. यूनाइटेड नेशन जो है इसने 1970 का जो ईयर था उसको क्या डिक्लेयर किया, इंटरनेशनल एजुकेशन ईयर. In the same year, a seminar was organized in New Delhi on the subject of Open University by the Government of India Departments of Education and Social Welfare, Information and Broadcasting, University Grants Commission along with UNESCO. See, सेम ईयर में, सेम ईयर यानी 1970, जब यूनाइटेड नेशन ने 1970 को इंटरनेशनल एजुकेशन ईयर डिक्लेयर किया, तो उसी सेम ईयर में न्यू दिल्ली में जो है सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया, ओके, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ, कौन से टॉपिक पे, ओपन यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट पे. किसने, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अलॉन्ग विथ यूनेस्को, ओके. द आइडिया ऑफ स्टैब्लिशिंग एन ओपन यूनिवर्सिटी इवॉल्व इन दिस सेमिनार. मीन्स जो ये ओपन यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करने का जो आइडिया था ये इसी सेमिनार में इवॉल्व हुआ, ओके. थोड़े से मतलब उसमें और चेंजेस आए, बदलाव आए, ओके. In 1974, the government appointed a committee under the chairmanship of P. Parthasarathi, and the Open University took shape on 20 September 1985 in accordance with the recommendations and suggestions. See, 1974 में हमारी गवर्नमेंट ने क्या अपॉइंट किया, एक कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पी पार्थ सारथी, एंड द ओपन यूनिवर्सिटी टुक शेप. टुक शेप का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इवोल्यूशन, यानी उसमें थोड़ा सा चेंजेस आए. कब, 20 सितंबर 1985 में, इन अकॉर्डेंस विद इट्स रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस. इट वॉज नेम्ड आफ्टर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी. ये जो इग्नू हम नेम देख रहे, यानी ओपन यूनिवर्सिटी का जो नेम देख रहे, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये किसके नेम पे पड़ा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के. नेक्स्ट, दोज हु आर अनेबल टू गेट अ कॉलेज एजुकेशन इन द फॉर्मल वे आर गिवन कंसेशन इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज एंड अदर कंडीशंस फॉर एडमिशन टू दिस यूनिवर्सिटी. Those who are unable to get a college education in the formal way, जैसे कि फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में मैंने आप सभी को बताया कि जो स्टूडेंट्स जो है एलिजिबल नहीं होते, मीन्स फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, उनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं होता, वो कॉलेज जो है रेगुलर नहीं जा पाते, तो ये जो ओपन यूनिवर्सिटी है ये कुछ जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से कंसेशन उनको प्रोवाइड करती है, या फिर जो एकदम पुअर होते हैं उन्हें जो है फ्री एजुकेशन देना, ओके. एज एंड अदर कंडीशंस फॉर एडमिशन टू दिस यूनिवर्सिटी. तो वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो किस बेसिस पे, एज हुआ या फिर अदर कंडीशंस पे उनको कुछ छूट देती है फीस के लिए, ओके. इन 1990 द इग्नू स्टार्टेड एन ऑडियो विजुअल डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू आकाशवाणी एंड दूरदर्शन. और जो इग्नू है, मीन्स 1990 में जो यूनिवर्सिटी है इग्नू, इसने जो है ऑडियो विजुअल डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम भी स्टार्ट किया थ्रू आकाशवाणी एंड दूरदर्शन, ताकि हर एक स्टूडेंट्स को जो है एजुकेशन मिल सके, ओके. इट कंडक्टेड मोर देन 1000 करिकुला ऑफ वेरियस ब्रांचेस. करिकुला मीन्स सिलेबस. और ये इग्नू ने जो है कंडक्ट किया मोर देन 1000 करिकुला ऑफ वेरियस ब्रांचेस, अलग अलग ब्रांचेस के लिए 1000 सिलेबस से भी ज़्यादा. It provides facilities for education through 58 training centers in the country and 41 centers in the foreign countries. इसने जो है इग्नू ने, ये यूनिवर्सिटी ने और भी फैसिलिटीज़ एजुकेशन के लिए प्रोवाइड की, जैसे कि
किसके थ्रू 58 ट्रेनिंग सेंटर्स इन द कंट्री, मीन्स अपने ही कंट्री में 58 ट्रेनिंग सेंटर्स एंड 41 सेंटर्स इन फॉरेन कंट्रीज. ओके, hope you understood this part also. In the next part we will discuss about research in some areas like medicine, science, IITs. Okay, thank you for watching this video.